सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विपक्ष के नेता विफल सरकार बताने में लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा भी सरकार को घेरने में जुटे हैं। उन्होंने दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच चल रहे यमुना के मुद्दे को लेकर जमकर इशारा साधा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार की जो 100 दिन की उपलब्धियां हैं उनको लोगों के सामने रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले 10 साल की और इन 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जानकारी दी है। लेकिन विपक्ष जो है वो सरकार की उपलब्धियों पर क्या कहता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरकार की उपलब्धियां बताई है और विपक्ष पर निशाना साधा है। कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर राजनीति करता है, जबकि कभी किसान और युवा की विपक्ष ने चिंता नहीं की। कल मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन पूरे होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, परंतु ये सरकार 10 साल 100 दिन की है और मुख्यमंत्री ने उपलब्धियों में 10 साल 100 दिन का ही जिक्र किया। और अगर इन 100 दिन की बात करें, जैसे आप कह रहे हैं युवाओं की बात करें या किसान की बात करें, तो मेरा मानना है कि जो इनकी घोषणाएं थी उस पर पूरा अमल नहीं हुआ। ये कहने को तो 24 फसलों पे एमएसपी की बात करते हैं, तो पहले तो हरियाणा में 24 ऐसी फसलें नहीं जिन पे एमएसपी मिले। हमारे एरिया में धान की फसल आई मंडी में, इनकी सरकार बनी थी। एमएसपी तो बहुत दूर की बात है, 300 रुपए क्विंटल कम पे किसान। वो कहते कि विपक्ष बार बार कहते हैं कि 24 ही फसलें जिन पे सरकार हरियाणा में एमएसपी देती है, इनके ऊपर ये कहते हैं कि इन 24 फसलें होती नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी 24 फसलें हैं। उन्होंने उनके नाम गिनवाए और ये कहा ये 24 फसलें हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है? मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, हमारे एरिया में धान और आपका गेहूँ, और उधर जाओगे आप सरसों है, बाजरा है, ये चीज़ें होती हैं, बाकी बहुत कम मात्रा में होती है। धान की फसल पे लगातार ये दावा करते रहे एमएसपी का, और ऐसा कोई किसान नहीं जिसको पूरे रेट पे जीरी बिकी हो। एमएसपी के नाम पे लोगों के, नमी के नाम पे पैसे काटे गए। बिजाई के समय डीएपी की जरूरत थी, वो नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला, और युवाओं का शोषण इतना हुआ कि युवाओं में बहुत पढ़े लिखे बच्चे, एमफिल एमएससी करे बच्चे आज एक ग्रुप डी में नौकरी दे रहे हैं। उनका कितना शोषण हो रहा है। और बात करते थे कि हमने जॉब गारंटी दी है, जब ये पक्की नौकरियां ग्रुप सी और डी की गई, ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको निकाल दिया गया, तो उनकी जॉब गारंटी कौन करेगा। तो इस प्रकार से मैं 100 दिन का समय कम मानता हूँ, परंतु जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरियाणा प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है, रोजाना गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों से छीना झपटी। हमारे कल ही कुरुक्षेत्र में मोबाइल की दुकान बंद करके घर से निकलने लगा, उससे पैसे कोस के ले गए। आज व्यापारियों का शिष्टमंडल एसपी से मिला। नारायणगढ़ में बीएसपी नेता को गोली मार दी गई। और इसी प्रकार नशा पे जो रोक लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पाई। तो आप इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ये कहते हैं सर कि विपक्ष जो है वो केवल विपक्ष में होने के नाते राजनीति के लिए ही इस तरीके की बात करता है। आज हम जो है वो, उनका कहना था कि हम संकल्प पत्र के जो 240 वायदे हैं उनमें से 6 को हमने पूरा कर दिया है, 18 पे काम चल रहा है, 50 की हम वित्तीय और जो प्रशासनिक मंजूरी देनी होती है वो मंजूरी दी जा चुकी है। वो कह रहे हैं कि हमने 100 दिन में 240 में से बहुत सारे घोषणाएं या संकल्प को पूरा कर दिया है, लेकिन विपक्ष केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रहा है। कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है, जनता से वादे करती है, और उस पार्टी को अगर लोग सत्ता सौंपते हैं तो उसकी जिम्मेवारी है उन लोगों को पूरा करें। अब ये कह रहे हैं हमने 6 शुरू कर दिए, 18 पे काम कर रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं 200 से ऊपर किया है, तो उनको शुरू करना चाहिए था इनको। आज इनकी मेन योजना थी 2100 की लाडली बहना की स्कीम थी, अब उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई। और भी ऐसी बहुत चीजें हैं। अच्छी बात है, जो लोगों से वादे करके आते हैं उनको पूरा करना चाहिए। फिर इसके अलावा एक और मुद्दा है जिसको लेकर हरियाणा और दिल्ली आमने सामने है। हरियाणा की सरकार के ऊपर दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आरोप लगाया कि जहरीला पानी हरियाणा से यमुना के माध्यम से जो है वो
दिया जा रहा है और ये लोगों के लिए जो वो खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा भाजपा जो है वो ये पानी, इस तरीके का जहरीला पानी सप्लाई कर रही है। अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। आज हरियाणा के मंत्रियों ने, विधायकों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ पंचकुला में विरोध प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे को कांग्रेस कैसे देखती है सर? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का बयान जो है बिल्कुल बेतुका बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार के भ्रामक बयान देने से लोगों में एक भय का वातावरण बनता है। दिल्ली के अंदर जो हरियाणा से पानी जाता है वो वेस्टर्न यमुना कैनाल का जाता है, मुनक से अलग से नहर बना के दिल्ली को दिया जाता है। वही पानी हरियाणा के लिए इस्तेमाल होता है, वही पानी दिल्ली के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार की बात करने से पहले सोचना चाहिए कि इसके नतीजे क्या होंगे। ये दिल्ली के चुनाव को देखते हुए राजनीति कर रहे हैं। ये इस प्रकार की राजनीति, इतनी अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो आज हरियाणा के एमएलए और मिनिस्टर पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको पंचकुला में सरकार है, इनकी प्रदर्शन करने हैं तो दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली में करने चाहिए थे। आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है? जो हरियाणा के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली से जब यमुना निकलती है तब जहरीली होकर निकलती है, और दिल्ली के जो नेता है आम आदमी पार्टी के, या फिर आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल साहब है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा से जब दिल्ली में एंट्री होती है वहाँ जहरीली होकर आ रही है। ये असली बात है क्या सर? पानी जो पीने का है क्या वो इससे जाता है दिल्ली का, या फिर मुनक से जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटरी से जाता है उस वहाँ से पानी का कनेक्शन है पीने के पानी का? आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे हैरानी होती है कि हरियाणा के मंत्री और विधायकों को और केजरीवाल या तो लोगों को पागल बना रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। कभी भी रिवर से सीधा पानी नहीं लिया जाता, डैम बना के पानी रोक के नहरें निकलती हैं। ताजेवाला से नहर निकलती हैं दो, एक वेस्टर्न यमुना, एक ईस्टर्न यमुना। वेस्टर्न यमुना का पानी हरियाणा में आता है और उसी वेस्टर्न यमुना में से मुनक के हेड पे दिल्ली को एक नहर बना के पानी जाता है, वही हरियाणा को जाता है। ना कि जो नदी का यमुना का पानी दिल्ली जा रहा है उसमें से पीने का पानी जाता है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। इस प्रकार की भाषा इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि दिल्ली इसमें केमिकल मिले हुए हैं, ये हुआ है। ये सारा पीने के योग्य पानी है और दिल्ली जल बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी की है। तो आपके मुताबिक ये तथ्य ही गलत है? मतलब जिस जगह की बात हो रही है वो पानी तो पीने के लिए है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि या तो इनको ज्ञान नहीं है या फिर ये दोनों लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। दोनों पार्टियां लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। जबकि पानी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी जो दिल्ली को पानी है जाता है पीने के लिए या उसकी सिंचाई के लिए, वो पानी ना कि यमुना नदी से सीधा जाता है बल्कि वेस्टर्न यमुना कनाल से मुनक के हेड से जाता है। अंतिम सवाल है सर, आपकी पार्टी में चुनावी नतीजों के बाद जो वो एक कमेटी बनी जिसको एक रिपोर्ट देनी थी, केंद्रीय आपका जो नेतृत्व है वहाँ से कमेटी का गठन हुआ, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई? दूसरा सर, हरियाणा में जल्द जब बजट सत्र शुरू होना है तो उम्मीद करें कि विपक्ष के नेता का तब तक फैसला हो जाएगा? जहाँ तक कमेटी की रिपोर्ट है मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि हाईकमान के पास रिपोर्ट जानी है। और जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव के बाद हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर जो दिल्ली और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर जो मुद्दा है उस पर उनका कहना है कि हरियाणा सरकार के मंत्री और दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चूंकि जिस यमुना से पानी के जहरीला होने की बात करें उसका पानी दिल्ली में पीने के लिए नहीं बल्कि मुनक नहर के माध्यम से दिल्ली में पानी की सप्लाई की जाती है, और वही पानी जो है वो हरियाणा के लिए भी पीने का सप्लाई होता है। तो ऐसे में दोनों ही जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या फिर इन दोनों ही नेताओं को इस तरीके की जानकारी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।